सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम रवाना हैं मुल्तान से डेरा गाज़ी ख़ान कायम वाला के लिए और आज हमें इनवाइट किया है अल कायम राइडर्स के दोस्तों ने। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं सैयदा वाला बाईपास और फ़ारूक शाह साहब ने यहाँ हम सब इकट्ठे हुए और आज ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, दोस्तों को लेकर जा रहे हैं डीजी खान। काफ़ी इन्होंने इंतज़ार किया हम सब की आमद का, बिल आखिर हम यहाँ पहुँचे, इनके घर इकट्ठे हुए और रवाना हुए हैं। दुआ करते हैं कि ये सफ़र खैरियत से गुजरे आमीन। और दूसरी सवारी हमारे साथ चाचा वसेब हैं माशाल्लाह। और वालेकुम सलाम। और अभी हमने रास्ते से अवान चौक से फराज भाई को लेना है जो हमारे मुंतज़िर हैं और उसके बाद फिर हम आज हेड मोहम्मद वाला के रास्ते मुज़फ़्फ़रगढ़ जाएंगे और वहाँ से डेरा गाज़ी ख़ान और फिर कायम वाला। मौसम भी अबर आलूद हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त मंज़र है बाहर का। हो सकता है हमें रास्ते में कहीं बारिश भी मिले। बाहर का मंजर बहुत प्यारा है, अंदर का एसी प्यारा है, दोनों मिलके गुजारा हो रहा है। जी बिल्कुल, बाहर की फ़िज़ा और अंदर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट से माहौल बेहतर हो गया है। अल कायम राइडर्स ने वसेब एक्सप्लोरर को ज्वाइन किया कमोबेश 1 साल या इससे ज़ायद अरसा हो गया है और मुख्तलिफ़ इवेंट में वो तशरीफ़ लाए। कोई सुलेमान की राइड में, यौम आज़ादी राइड में, इस तरह वर्ल्ड माउंटेन डे देख लो मुल्तान और फिर अभी यौम कश्मीर राइड में। तो उनका बहुत ज़्यादा इसरार था कि अब हमारा काफ़िला जो है उनके इलाके में पहुँचे कायम वाला में। तो इंशाल्लाह हमने इस दफ़ा जो ईद उल फितर का हमारा एक टूर होता है ईद की छुट्टियों में, वो हमने कायम वाला और कोह सुलेमान की एक इकट्ठा टूर हम करेंगे। 2 रोज़ा टूर होगा 5-6 अप्रैल को इंशाल्लाह। तो कायम वाला में जो कायम राइडर्स की रिहाइश का है, उनका डेरा है, वहाँ पे हम लोगों की कैंपिंग होगी। तो उसी सिलसिले में, इवेंट की तैयारी के सिलसिले में और कैंप साइट देखने और कुछ डिस्कशन करने के लिए उन्होंने हमें इन्वाइट किया। और चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है तो इफ्तार भी वहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रास्ते के मनाजिर भी हम आपको दिखाते जाएंगे। ये हेड मोहम्मद वाला रोड ज़ेर तमीर है काफ़ी अरसे से और इस वक्त भी हम अपनी साइड से अब दूसरी साइड पर जा रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी वाली साइड थी ये ज़ेर तमीर है और काफ़ी डाइवर्जन और खड्डे और चीज़ें इसमें आती हैं। बहरहाल जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। फराज भाई ने हमें देख लिया है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं हमारी जानिब। ये रहे फराज भाई। तो ये टोपी दे देना चाचू। वालेकुम सलाम, खुशामदीद मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है। फराज भाई जो हैं हमारे जूनियर मोस्ट बाइकर हैं लेकिन टूर कर कर के अभी आहिस्ता आहिस्ता सीनियर लिस्ट में आ रहे हैं और चाचा भतीजा इनकी आपस में बड़ी मोहब्बत है। इनको इकट्ठे बिठाया हमने तो इंशाल्लाह ये हाँ यामा राइडर हैं और ये यामा राइडर के साथ जाके जब राइड करते हैं और पिज़्ज़े खा खा के तस्वीरें दिखा के हमें सड़ाते हैं कि सुजुकी वालों तुमने कभी पिज़्ज़े खाए हैं। बस फ़र्क यह है कि ये मुफ्त का पिज़्ज़ा खाते हैं, हम पैसे खर्च करके खाते हैं। हाँ, तो मुफ्त वाली चीज़ की अपना टेस्ट है लेकिन पैसे खर्च करके जो खाया क्यों फर्क भाई उसका अपना टेस्ट है। आपको क्या बताऊं, ये जो आपने बात करी है ना इस बात की, हाँ कल ही मैं रेस्टोरेंट पे गया हुआ था। हाँ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। जी जी। तो वो आपने देखा शुरू में ना अफ्तारी के टाइम पे वो कोई 2-3 खजूरें और 4-5 समोसे, सॉरी पकौड़े लेके और जामी शीरी वो देते हैं रोज़ा खोलने के लिए, बाकी ऑर्डर बाद में आता है। जी जी जी। तो मैंने उसे कहा यार थोड़े से जो है ना पकौड़े और दे दे। उसने जो है ना मिसेज ने मेरी तरफ बड़े गुस्से से देखा। मैं कहा भाई चाहे बिल देना हो 50,000 लेकिन जो ये मुफ्त के पकौड़ों का मजा है ना ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं सही बात है, सही बात ये ऐसे ही है सर जी, मुफ्त की चीज़ तो। चले जी, और एक चीज़ आपको दिखाएं इस रोड पर, जूम करते हैं। ये इन्होंने ना जो मेन होल है इनके ढक्कन बड़े ऊंचे रखे हुए हैं, तकरीबन 4-5 इंच ऊंचे हैं सड़क से। तो ये गाड़ियों का काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक लेयर हाँ एक लेयर बनेगी, वो लेयर बनते बनते पता नहीं कितनी गाड़ियों का नुकसान हो चुका होगा। ये देखें जी, ट्रक में भी लोग सफ़र करते हैं और बच्चे हमें देख के जो है
वो हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इस वक्त हम सिकंदरी नाला से गुजर रहे हैं और इस वक्त ये खुश्क है। फराज भाई पानी कब आएगा इसमें? ये बस आने वाला है 1 महीने में। अच्छा, 1 महीने बाद यहाँ पानी शुरू हो जाएगा। ये काफ़ी मशहूर स्टॉप है क्योंकि ये नहर के साथ साथ जाएं तो ये लेफ्ट साइड पे जाके कासिम बेला जाता है। कासिम बेला और फिर शेरशाह रोड पे। हाँ जी, शेरशाह रोड से कनेक्ट होता है टाइम्स इंस्टीट्यूट। ये बहुत अच्छा सदरन, ये बड़ी जरखेज़ ज़मीन थी। यहाँ पे बड़े आमों के बागात कुछ हैं, वो पहले भी थे, लेकिन अब यहाँ पे कॉलोनीज़, बिजनेस सेंटर्स और तालीमी इदारे वगैरह काफ़ी बन रहे हैं। हेड मोहम्मद वाला जो है एक मुल्तान से करीब एक मशहूर तफरीही पॉइंट भी है और काफ़ी यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं। अक्सर हम यहाँ पे दरिया किनारे पिकनिक के लिए आते हैं टूरिस्ट दोस्तों के साथ और कई हम अफ्तारी की दावतें भी यहाँ पे कर चुके हैं। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं चनाब रुत और ये एक माखूर का बड़ा खूबसूरत मॉडल इन्होंने यहाँ नस्ब किया हुआ है और अब आ गए हैं हम दरियाए चनाब, जो कि तकरीबन खुश्क है इस वक्त। साल के बहुत ही कम अरसे में यहाँ पानी आता है और आगे चलेंगे हम आपको दिखाएंगे तौसा पंजनद लिंक केनाल। तौसा बैराज से दरियाए सिंध का पानी दरियाए चनाब में शामिल किया जाता है टीपी लिंक केनाल के ज़रिए। और जो हेड मोहम्मद वाला मशहूर है वो उसी नहर के ऊपर एक हेड वर्क बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा, जिसकी वजह से ये इलाका हेड मोहम्मद वाला काफ़ी मारूफ पहचान रखता है। जी इस वक्त हेड मोहम्मद वाला रोड का अख्ताम हो रहा है और हम पहुंच रहे हैं मुजफ्फरगढ़ जंग रोड पर। यहाँ से हम राइट चले जाएं तो जंग की तरफ चले जाते हैं और लेफ़्ट हम मुजफ्फरगढ़ की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही इस रोड पर आते हैं तो चंद 100 मीटर के फासले पर यहाँ पर एक रावी ट्रेडर्स बड़ा मशहूर एक बिज़नेस स्पॉट है, जो अभी हमारे हाजी कासिम साहब उसको रन करते हैं। जी ये रावी ट्रेडर्स का बोर्ड आपको दिखाते हैं। हमने तो उन्हें भी ऑफ़र की थी आज चलने की, लेकिन वो चूँकि मसरूफ़ हैं कारोबारी टूर्स में, कारोबारी मामलात में, तो उन्होंने माजरत इख्तियार कर ली। तो अब हम हवाई सलाम किया हमने यहाँ से और अब चलते हैं आगे। बहरहाल कासिम भाई और फ़ारूक भाई दोनों ही हमारे जो है वो सीनियर मोस्ट हमारे बाइकर्स हैं मुल्तान चैप्टर के। क्यों फ़ारूक भाई 2019 से जो है इनसे बड़ी हमारी यादें वाबस्ता हैं। फ़ारूक भाई के साथ जो पहला एक बड़ा ट्रिप हमने किया मुल्तान से कराची का बरास्ता इंडस हाईवे, बहुत ही यादगार सफ़र था। उसमें हमने डेरा गाजी खान, आगे फिर राजनपुर, कोट मिठन और शिकारपुर, मंजो दड़ो, दादू, गोरख हिल, हाँ मैं भूल गया उधर गोरख हिल का रोड उस टाइम खराब, रुझान मज़ारी में, हाँ रुझान मज़ारी का विजिट वो किया। हम कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल जी, वहाँ पे जो हमने जो है ना, जो वहाँ पे हमने एक ज़ियाफ़त हुई, हाँ वो बिल्कुल मेरा ख्याल ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टूर। जी जी। और इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला पर आ गए हैं। ये जी लेफ़्ट साइड पे हेड वर्क और चौपायों का खूबसूरत रेवड़ यहाँ से गुजर रहा है, ये देखेंगे। और ये हेड वर्क और ये देखें टीपी लिंक केनाल का मंजर। ये तौसा बैराज से दरिया सिंध का पानी यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ आगे जाके दरियाए चनाब में छोड़ा जाता है। ये हम मुजफ्फरगढ़ जंग रोड के रास्ते अब हम मुजफ्फरगढ़ पहुँचेंगे और वहाँ से रास्ता N70 डेरा गाजी खान और फिर कायम वाला इंशाल्लाह पहुँचेंगे। यहाँ पे एक कॉलोनी है आई लव गौल सिटी, यहाँ लिखा हुआ है गौल सिटी। ये मुजफ्फरगढ़ से भी बहुत दूर है और मुल्तान से भी। यहाँ आबाद होते होते बड़ा टाइम लगेगा। बहरहाल इन्होंने कोशिश की है सहरा में गुलशन आबाद करने की। मैं बता रहा था फ़ारूक भाई के साथ हमने कराची का सफ़र किया और उसमें हमने सिंध और अंदरून सिंध, गोरख हिल ख़ास तौर पे बड़ा ज़बरदस्त एडवेंचर रहा। बिल्कुल इसी तरह मज़ार कायद पर हम पहुँचे क्रॉस रोड क्लब के हमरा।
एक बड़ा यादगार वैसे अगर visit देखा था। जाए तो सर वो वाला सफ़र वैसे ही सारा यादगार था। हमने वहाँ पे जो है बकली का कब्रिस्तान जी, जी। विजिट किया। अच्छा, फिर उसके हवाले से हमने कितने दरबार और जी, वो करोड़ों का सारा जी। बायोडेटा विजिट किया। हाँ। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे जो है रानी उस कोट का किला रानी कोट का किला एक्सप्लोर किया। वो और ये tour तो ही मुझे आगे गवादर ले जा रहे थे, हाँ। लेकिन हमारे पास छुट्टियां कम थी तो हमने कराची से ही फिर वापसी का सफर और शुरू डॉक्टर किया। साहब के पास हमेशा की तरह ना एक होता है, जब डॉक्टर साहब ने आगे नहीं जाना होता ना, कहते थे मेरी तबीयत खराब है, मेरे सर में दर्द हो रही है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, बस डॉक्टर साहब ने वो किया, हमने कहा चले सर वापस ही चलते हैं। और सक्कर पहुंच के हम जमीन बोझ भी तो हुए थे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। वो हुए थे तो कैमरा अंदर गया था, वरना नहीं था। हमने एक दिन और कैमरे की ज़द में रहना था। बिल्कुल, वो कैमरे का लेंस थोड़ा सा मुतासिर हुआ था, तो फिर हमने एक छोटा सा मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था, कैमरा बंद हुआ, तो फिर हम वापसी का सफ़र हमारा टापो टापो टाप हुआ। शुरू हुआ। उसी दिन हम वापस आए थे ना सक्कर, जिस दिन हाँ थे। जी, हाँ जी, रात लेट पहुँच हाँ, गए थे। सक्कर जो है, सक्कर से हम तकरीबन असर के बाद निकले थे। सर जोहर और असर के हाँ, दरमियान और असर के दरमियान हम सक्कर से निकले और झूमते जामते नींद में टुन हम जो है रात को कोई 2-1:30 बजे हम मुल्तान पहुँचे। 2-3 बजे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें 3 से 4 या 2-3 पंचर भी शामिल है। बावजह पंचर हम इतना देर हुए, वरना हाँ। तो हम जल्दी आ जाते। और जहाँ पंचर होता है टायर, वहाँ हम भी पंचर हो जाते हैं बिस्तर पे, और फरूख शाह साहब पंचर लगवाते हैं हमारी बाइक का। बहरहाल हंसते खेलते एक बड़ा ज़बरदस्त वो सफ़र था जी। इस वक्त हम लंगर सराय पहुँचे हैं, और चूँकि गंदम की कटाई होने वाली है, तो आप ये देखें, ये थ्रेशर वगैरह जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचाए जा रहे हैं। इस रोड पर काफ़ी सकाफती फितरती मनाज़िर देखने को मिलते हैं। कुछ देर पहले बस्ती कुम्मिल शरीफ का टर्न गुजरा, वहाँ पे बड़े खूबसूरत मज़ारात हैं, तारीख़ी विरसा है, दरबार भी है कुरान जी जी, दरबार है बिल्कुल। और इसी तरह यहाँ पे एक और दरबार है, मुझे इस वक्त नाम जहन में नहीं आ रहा, मैं देखने गया था। खानपुर बक्का शेर तो है, वो ज़रा हट गया थोड़ा सा, लेकिन इस तरफ चाचा जी लेफ़्ट साइड पे एक मज़ार था, मलिक गुलाम मोहम्मद साहब ने हमें बताया था, मैं देखने गया था। तो वो पुरानी पोस्ट निकाल के वो हम देखेंगे, याद करेंगे कि उसका क्या नाम था। इसी side तरह पे था या वो इस रोड के इस तरफ है, आगे जाके आएगा वो। इधर से आगे? हाँ, और यहाँ पे एक हेड वर्क भी आता है आगे चल के ना, अंदर मोड़ के, लेकिन हाँ। वो छोटा, बहुत छोटा सा हेड वर्क है। हाँ। ये देखें, यहाँ पे ये सफ़े बनाकर रखी हुई हैं बेचने के लिए, और यहाँ पे जो सराई घर होते हैं, जुब्बे कह लें, गोपे कह लें, वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मुल्तान के करीब ये यहाँ पे आपको सहरा का कल्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे थल डेजर्ट रैली भी होती है, जो कि नवंबर के महीने में अक्सर होती है। हेड मोहम्मद वाला से थोड़ा सा आगे छांगा मांगा टीला से उसका आगाज़ होता है, और फिर लैया तक वो जाती है, और वहाँ से वापस होती है लैया जुबारा। जी, इस वक्त हम मुजफ्फरगढ़ जंग रोड पर मुरादाबाद इलाके में पहुँचे हैं, और यहाँ पे एक हेडवर्क भी है, और आगे चलेंगे मुजफ्फरगढ़ की जानिब। वो बक्का शेर का रास्ता कहाँ से जाता है? खानपुर बक्का शेर का रास्ता अभी दिखाते हैं। अल्लाह 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 काम अल्लाह। देख, इसके काम देख। अगर हम ना ब्रेक मारते ये तो बढ़ गया था ना। ये सड़क के किनारे फ़िश फार्म मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ रोड पर काफ़ी फ़िश फार्म यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सफ़ेदे के दरख्त लगाए हुए हैं, रास्ते में खजूरों के भी हमें काफ़ी झुंड नज़र आए। इन दोस्तों को आप ज़रा गवादर टूर की बातें सुनाएं ज़रा। सर जी, ग्वादर से पहले मेरा आजकल दिल जो है ना वो कर रहा है इंजुमा लेने के बारे में। इनाजुमा सुजुकी इनाजुमा ज़बरदस्त। एक मेरा ऑफ रोडिंग में तंग करेंगे। वो लेने को दिल कर रहा है, उसके बारे में अपने कमेंट्स करें। इनाजुमा जो है वो अच्छी बाइक है, और मेरे ख्याल में जो ऑन रोड है सफ़र, क्रूजिंग, उसमें बेहतर है।
ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा वो तंग कर सकती है, मेरा क्योंकि उसका ना स्टीयरिंग जो है रोड क्लियरेंस अच्छी है। रोड क्लियरेंस ठीक है, लेकिन स्टीयरिंग भी अच्छा मैटर सर, करता मैं है आपकी ना। बात कर रहा हूँ, ये जी। मुरादाबाद का ये रास्ता जाता है। बग्गा शहर को, हाँ खानपुर बग्गा, ये मुरादाबाद, हाँ खानपुर बग्गा शहर को ये रास्ता जाता हाँ खानपुर बग्गा शहर को रास्ता जाता है। है। और वहाँ पे जो है काफ़ी मारूफ बुजुर्ग हैं बग्गा शेर, उनका मज़ार भी है। और ये इतना बड़ा PSO को जो बोर्ड नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में ये इनका फैक्ट्री आउटलेट है कोई। ये पूरी रोड में इतना बड़ा बस यही है। हाँ, ये कंपनी ऑपरेटेड होगा ना इनका। कुछ कह नहीं सकते। गहरे बादल छाए हुए हैं और हम बारिश की उम्मीद में हैं। जी, तो इनाजुमा की आप बात कर रहे थे। रोड क्लियरेंस तो अच्छी है उसकी यार। रोड क्लियरेंस ठीक है। वालों का सारों का सीमा है। इस्लामाबाद वो जो रॉयल राइडर वाले हैं। दूसरा फिर जो है ना, फिर वो चाइना वाले ये वो चीज़ें आ जाती है फिर। चलें, जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे पूछते हैं हम। हाँ जी सर, यहीं पर ऊपर चढ़ेंगे। जी, तो हम मुजफ्फरगढ़ बाईपास पहुंच गए हैं और सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है ये N70 का ओवरहेड ब्रिज है। इसके नीचे से ये मुजफ्फरगढ़ जंग रोड है और ऊपर N70 है। हम एक राउंड अबाउट लेकर डेरा गाजी खान की तरफ चले जाएंगे। अगर यहाँ से सीधा चले जाएं तो मुजफ्फरगढ़ शहर पहुँच जाते हैं, लेकिन हमें चूँकि डेरा गाजी खान जाना है तो हम यहाँ से लेफ़्ट की राउंड अबाउट से यू टर्न लेके N70 पे आ जाएंगे। सामने और ये बोर्ड भी नस्ब है यहाँ पे, मुजफ्फरगढ़ मुल्तान डेरा गाजी खान की डायरेक्शन बता रहा है। लो जी, टुडन कर दिया, रोक दिया जी। तो दोस्तों, हम N70 पर आ गए हैं और ये सामने जो आपको चिमनियाँ नज़र आ रही हैं, ये मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की चिमनियाँ हैं, जो कि किसी वक्त में यहाँ बिजली बना करती थी और अब यहाँ भी प्रोडक्शन बंद हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। जी, इस वक्त हम पहुँचे हैं मुजफ्फरगढ़ बाईपास और यहाँ पे वेलकम यू एट मुजफ्फरगढ़ का बोर्ड नस्ब है और साथ ही यहाँ पे एक पाकिस्तान तुर्की की यादगार है, रजब तैयब अर्दगान चौक। और जब यहाँ 2010 का सैलाब आया तो उसके बाद यहाँ पे तुर्की की हुकूमत की जानिब से बेघरों के लिए एक कॉलोनी बनाई गई और साथ ही यहाँ पे तुर्की अस्पताल कहते हैं उसको, रजब तैयब अर्दगान हॉस्पिटल बनाया गया, जो कि इस वक्त इंडस हॉस्पिटल कराची के ज़ेर एहतमाम अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। तो अभी थोड़ा आगे चल के हम दिखाते हैं आपको वो रेजिडेंशियल कॉलोनी भी और हॉस्पिटल भी। अभी भी है रेजिडेंशियल? जी जी, रेजिडेंशियल अलॉट हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, अलॉट हुए थे और कॉलोनी भी है, कम्युनिटी सेंटर भी उनका बना हुआ है। ये आप देखें, क्वार्टर्स नज़र आ रहे होंगे आपको हमारे सामने, ये देखें बाउंड्री वॉल के पीछे। और ये कॉलोनी की एंट्रेंस आ गई ये, और ये तुर्की अस्पताल बोर्ड भी नस्ब है यहाँ पे और ये इसकी इमारत है। ये हॉस्पिटल की एंट्रेंस। इस इलाके के लिए काफ़ी ये खिदमात सर अंजाम दे रहा है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और एक कॉलोनी यहाँ भी आगे भी है। साइड पे हम बसीरा की तरफ चले जाते हैं। ये बसीरा बाईपास काफ़ी पुरानी कदीम बस्ती है ये, मुजफ्फरगढ़ डेरा गाजी खान रोड पर। आप देखें रंग बिरंगे झंडे और ये ताजल का जो है गोटा वाला बादाम गोटा का स्टॉल था, और इस तरह के रंग बिरंगे स्टॉल और भी रास्ते में आएंगे जो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम ये चौक कुरैशी बाईपास से गुजर रहे हैं, सुरानी बाईपास या इसको हम चौक कुरैशी बाईपास भी कह सकते हैं। यहाँ से पार्को है राइट साइड पे 10 किलोमीटर और लेफ़्ट चले जाएँ तो
चौक कुरैशी जो आबादी है वहाँ चले जाते हैं और सीधा ये हम डेरा गाजी खान गाजी घाट की जानब जाएंगे। गाजी घाट से हम दरिया सिंध क्रॉस करके फिर डेरा गाजी खान में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। यहाँ आप देखें ट्रक काफ़ी नज़र आ रहे हैं और डेजी खान की जो ट्रक इंडस्ट्री है काफ़ी मशहूर है। ट्रक आर्ट और पाकिस्तान का खूबसूरत ट्रक आर्ट यहाँ पे बनाया जाता है। खाना प्याला होटल इस रोड का एक मशहूर होटल है। यहाँ पे बड़ी चाय का स्टॉल है, खूब ट्रक जो ड्राइवर हैं यहाँ रुकते हैं चाय के लिए। और अब हम गाजी घाट के करीब पहुँचने वाले हैं और ये अड्डा कासमाबाद है। ये मुजफ्फरगढ़ केनाल है जो कि आगे पानी लेकर जा रही है और यहाँ से आगे कट आएगा राइट साइड पे गाजी घाट आबादी में चले जाते हैं और किसी वक्त में वहाँ पे गाजी घाट पे रेलवे स्टेशन भी था जो कि अब सैलाब की नज़र हो चुका है। जी इस वक्त हम दरिया सिंध गाजी घाट पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे आके पुल के करीब आके सड़क सिंगल हो जाती है क्योंकि ब्रिज पर अभी सिंगल ही रोड है। तो जब कभी दूसरा ब्रिज बना तो ये रोड डबल की जाएगी। बस ये ब्रिज के करीब आके दोनों तरफ से ये रोड सिंगल हो जाती है। गाजी घाट दरिया सिंध का ये बड़ा खूबसूरत मकाम है और यहाँ पे अक्सर हम आते हैं, कश्ती रानी करते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं। यहाँ पे जो मलाना कम्युनिटी है, मल्ला कम्युनिटी, वो भी यहाँ पर है। जी ये दरिया सिंध गाजी घाट ब्रिज यहाँ से डेरा गाजी खान 32 किलोमीटर है और वेलकम टू डेरा गाजी खान। ये बहुत सी तस्वीरें हमने यहाँ बनाई हैं डेरा गाजी खान आते जाते हुए और यहाँ क़याम के दौरान भी। और पहले हमने दरिया चनाब दिखाया और इस वक्त दरिया सिंध से गुजर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे हमें पानी जो है लेवल बेहतर है तब चनाब की निस्बत। और गाजी घाट का ये तारीख़ी मकाम है। पहले दरियाए सिंध के किनारे यहाँ पे डीजी खान का शहर आबाद था। 1910 में या उससे कुछ कबल यहाँ पे एक बदतरीन सैलाब आया जिसमें तमाम शहर डूब गया। उसके बाद फिर यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर बजानिब मगरिब नया शहर आबाद किया गया जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का वो शहर है। और वहाँ पे गाजी खान जो बानी हैं डेरा गाजी खान के, उनका मकबरा भी है। इसके अलावा दीगर मोनूमेंट्स हैं, कदीम मसाजिद हैं और रायबर यहाँ पे हिंदू रहते थे उनके मंदिर हैं और पुराने स्कूल्स हैं हिंदू दौर के। बहरहाल डीजी खान का शहर जो 1910 में आबाद हुआ तो उस वक्त और उसके बाद से लेकर फिर काफ़ी तारीख़ी मकामात भी हमें देखने को मिलते हैं। गाजी घाट टोल प्लाजा पहुँच गए हैं। अभी हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि असर की नमाज़ का वक्त हो गया है और यहाँ पे हम नमाज असर अदा करेंगे। जी ये गाजी घाट के पास जो टोल प्लाज़ा है उसके पास ये एक हट बनी हुई है और गाजी घाट का जो दरियाई इलाका है उसका एक ये मैप दिया हुआ है। ये दरिया सिंध का मंज़र। ये कश्तियाँ खड़ी हैं दरिया के किनारे। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस ब्रिज का मंज़र। और यहाँ पे झुग्गियाँ हैं जो कि मल्लाहों की झुग्गियाँ हैं, दरिया सिंध के किनारे किनारे बनी हुई हैं। गाजी घाट ब्रिज पर ट्रैफिक आता हुआ आप देख सकते हैं और दरिया सिंध का पानी खरामा खरामा रवां है। ये गाजी घाट टोल प्लाज़ा की मस्जिद और ये टोल प्लाज़ा नमाज की अदायगी के बाद अब वापसी का सफ़र जारी है। जी गाजी घाट क्रॉस करके हम दरिया सिंध क्रॉस कर लिया। हम जा रहे हैं अब डीजी खान शहर की जानिब।
ये देखें जी, रंग बिरंगे झंडे लिए साइकिल पे एक मलंग साहब जा रहे थे। रख छावनी कहते हैं, यहाँ पे डेरा गाजी खान की छावनी हुआ करती थी किसी दौर में, और पुराना डेरा यहीं कहीं आबाद था, जो दरिया बुर्द होने के बाद फिर वो अब मौजूदा जो डेरा गाजी खान है वहाँ जाकर आबाद हुआ। हम दरामा से गुजर रहे हैं, खुशामदीद थाना दरामा। थाना चलना है किसी ने भाई? आप चले और रोटी लेके आ रहे वक्त हम पाकिस्तान चौक पहुंच गए हैं, और बेसिकली ये एक बाईपास चौक है इंडस हाईवे और N70 का। यहाँ से अगर हम सीधे चले जाते डीजी खान शहर चले जाते, हम लेफ़्ट जा रहे हैं, ये जामपुर और फिर आगे इंडस हाईवे कराची की तरफ जाता है। हाँ जी बिल्कुल। और हमने चूँकि पाएगा जाना है और पाएगा से कायम वाला, तो हमें ये बाईपास से रास्ता जो है वो शॉर्ट पड़ेगा जी। ये बाईपास का ख़त्म हो रहा है और अब हम इंडस हाईवे पर आ जाएंगे, और इस चौक से अगर राइट जाएं तो डीजी खान और लेफ़्ट हम जामपुर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही मुड़ते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा आगे चल के एक नहर आती है, शोरिया कैनाल। ये शोरिया नहर है, और शोरिया का पानी जो है वही डेरा गाजी खान में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से टैंकर जो है वो पानी वाला लेके जाते हैं डीजी खान पीने वाला। एक जुमा हमने इस मस्जिद में भी अदा किया। जी जी बिल्कुल। इस वक्त हल्की फुल्की बारिश भी है, और यहाँ पर शीशे पे आप शायद देख सकें बारिश के पानी के कतरे गिर रहे हैं। ये पाएगा रोड ज़ेर तामीर है, और जल्द ही ये मुकम्मल हो जाएगी जी। इस वक्त हम मामूरी पहुँचे हैं। मामूरी भी डेरा गाजी खान के नवा में एक तारीख़ी बस्ती है, और यहाँ पर भी तकसीम से पहले हिंदू जो अक़वाम थी उनके घर, उनके इबादत गाहें मौजूद थी, जो कि वक्त के साथ साथ अब देखने में नहीं आती। बहरहाल ये एक तारीख़ी कस्बा है। हम यहाँ से गुजरते हुए हमने सोचा कि इसको भी हम कैप्चर कर लें। ये मामूरी बाईपास का अख्ताम हो गया है, और अब कायम वाला रोड पर आ जाएंगे, सीधा जाएंगे। जी, बादलों के पीछे छुपता हुआ सूरज और खजूर के दरख्त। Take the next left. छोटे होते हैं जब इस तरह कायम वाला पहुंच गए हैं, और हम जा रहे हैं अल कायम राइडर्स के डेरे की जानिब। तसव्वुर भाई हमें रिसीव करने आए हैं, और डेरे की जानिब हमें गाइड कर रहे हैं। क्या बात है। Your destination is on the left. जी माशाल्लाह पहुंच गए हैं इस खूबसूरत डेरे पर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम सफर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल? आए बाकी दोस्त भी आ रहे हैं? जी आ जाते मुदस्सिर भाई वगैरह? जी जी आ जाते सही सही सही। हैं। कुलखानी थी एक, अच्छा अच्छा, हमने वहीं पे सही जाना था, सही भी आ सही ठीक। डॉक्टर नजफ जी अस्सलाम वालेकुम हजर भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? माशाल्लाह। जी, कायम वाला का खूबसूरत डेरा, और यहाँ पे ईद उल फितर का हमारा टूर होना है इंशाल्लाह।
माशाल्लाह खूबसूरत डेरा और सब्ज़ मुख्तलिफ़ कलर के यहाँ पे फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे इंशाल्लाह हमारी कैंपिंग साइट बनेगी। चलते हैं डेरे की बलाई मंजिल पर और वहाँ से सराउंडिंग का और सनसेट का मंजर देखते हैं। यहाँ पहुँचते ही हमें खूबसूरत मंजर इस दरख्त का देखा। जी चाचा जी, सनसेट का मंजर मिल रहा है कि नहीं? जी चाचा जी अब्दुल शुजरा साहब सनसेट कवर करने में बिज़ी। खजूर के पत्तों के साथ डूबते सूरज का मंजर, सरसब्ज खेत, लहलहाती फसलें कायम वाला में इस डेरा से खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से हैं, और इस खाने पीने के चक्कर में आज हम मुल्तान से तकरीबन 150 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ कायम वाला पहुँच गए हैं। और माशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म की लवाज़मात इफ्तारी के लिए यहाँ पे सजाई जा चुकी हैं, जिनमें खजूरें हैं, खरबूजा है, कंडेरी है, दही बल्ले हैं, समोसे हैं, शरबत है, और यहाँ पे ये मेरे ख्याल बैगन के पकौड़े हैं शायद। ये जी जी ऐसे ही है। बैगन के पकौड़े ज़बरदस्त। जी फारूक भाई, जी सर, किस बारे में सर आप हमसे पूछना चाहेंगे? खाने आज पीने के यहाँ पे हवाले आने से। के बारे में या सर खाने पीने के हवाले से। खाने पीने के हवाले से सर देखें, अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हुआ है। आज हमारा रिस्क इधर लिखा हुआ था, हम इसलिए दौड़े चले आए हैं, 150 किलोमीटर उड़ते उड़ाते आए हैं सर। बिल्कुल, ये बात 100% है। क्या बात है जी। अच्छा अपना जितना चाचा साहब की सेहत है ना, पता नहीं ये चोखा खा के इंसान चाचा जी ये दिखाने के दांत हैं, अच्छा। खाने के दांत और हैं, इन्हें भी पता नहीं है। कड़क गुस्सा इतना, मैं कहा यार इधर जिंदगी मौत का है भाई। उनका क्या जाना भाई, उन्होंने एक फायर ही मारना था, बल्कि फ्लैशर तो खुद बता रहा है कि मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं। एक फायर ही आना, क्या होना, क्या हम लोग घर से खुशी के लिए निकले और एक बंदे का जनाजा लेके जा रहे हो वापस, क्या फायदा होगा। बस बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। आगे जाके जब मैंने देखा ना, तो वो जो लिखा नहीं था बोर्ड के ऊपर, ये फलानी चीज इतनी किलोमीटर है, इतनी, उसकी जगह रात को तस्वीरें लेने लगे। भाई क्या कह सकते हो, आपको बहुत जरूरी काम से आपने जाना है, बहुत जरूरी टॉप टॉप जा रहे हो। रुक जा क्या बात, सनसेट है, सनसेट। ये फोटोग्राफ, मैं किसी एक को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, ये फोटोग्राफर्स की हैबिट्स बता रहा हूँ। रिंविया खान से वापसी पे नहीं जी, हमने तो सनसेट जो है ना, वो कौन सा है, उच्च मजार के ऊपर जो है ना, मीनार के ऊपर मैंने लेना है सूरज। भगा गाड़ी। हाथ धोने का निज़ाम है। वो सामने से जाए ना, वो उधर, वो सामने वाशरूम। अच्छा इधर है करीब। गाड़ी भगा के फॉर्च्यूनर उसका बेड़ा गर्क कर दिया रास्ते में, पता नहीं एक चलान के पैसे भरे और एक तो उन्होंने माफी कर दी कि यार जैन ओए जंगी टिश्यू चावा। हमारे ग्रुप में जो है ना, एक मैं ज़्यादा कैमरा इस्तेमाल करता हूँ और मुझसे ज़्यादा तो कवर करता है। तो अगर हम दो ना हो तो लोगों को पता भी ना हो कि कोई गया हुआ है। ये अपने सारों के पास आईफोन है, ये इधर से निकलते हैं 100% बैटरी होती है, जब वापस आते हैं तो 92 होती है। सही बात है ना। इतनी कंजूसी। हाँ जी, कंजूसी बिल्कुल। इनका तो जो है ना एरोप्लेन मोड पे लगा होता है, 2 दिन 3 दिन हफ्ता एरोप्लेन मोड से नहीं हटाता। आदत है सर।
अच्छी जब बात। मैं किसी को अवेलेबल नहीं हो तो मेरा मोबाइल बंद होना चाहिए। कैमरा यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब जगह थोड़ी इधर है। दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अलल करीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन नार या मुजरिम। या अल्लाह पाक, इन दोस्तों ने ये दावत इफ्तार का एहतमाम किया, इनका की काबिश कबूल फरमा। आमीन या पाक माह रमज़ान के रोज़े कबूल फरमा। आमीन जो सदक़ात का जिन लोगों ने ज़कात अदा की कबूल फरमा। आमीन या पाक इन मोहब्बतों को जारी सारी फरमा। आमीन। इन दोस्तों के रिस्क में, कारोबार में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि। हो गया, टाइम हो गया। नहीं, अजान की आवाज़ नहीं गई? 37 हो गए। इधर दूर है ना बोल मस्जिद। लो सभी को। बिस्मिल्लाह। 37 का होगा। हाँ 37 का होगा। हमारा 2:45 पे होगा। हमारा 45। बिस्मिल्लाह। जी, ये कायम वाला डेरा है। यहाँ हमने बाहर अफ्तारी की, खाना खाया और अब हम चलते हैं, इसके अंदरूनी हिस्सा आपको दिखाते हैं। खूबसूरत आर्चेज़ हैं और लाइटिंग के ज़रिए भी इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा किया गया है। बाहर इसके खूबसूरत प्लांटेशन है। मरकज़ी दरवाज़े को खूबसूरत डिज़ाइन के साथ मुज़य्यन किया गया है। जी माशाल्लाह, ये अंदरूनी बैठक है और इसको बड़े कल्चरल स्टाइल में इन्होंने जो लकड़ी की चारपाइयाँ हैं यहाँ बिछाई हुई हैं और बिल्कुल जी ये खूबसूरत डिज़ाइन की हामिल इसके पाए हैं। और ये यहाँ का मेरे ख्याल कल्चर है इस इलाके का, ये जो हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल ज़बरदस्त। गांव के अंदर इन्होंने एक माहौल कायम कर रखा है माशाल्लाह। और यहाँ पे ये नीचे बैठने का भी इंतज़ाम है, ज़बरदस्त। और यहाँ पे बेडरूम ज़बरदस्त जी, अच्छी सेटिंग माशाल्लाह इन्होंने की है। कैमरा सिस्टम निज़ाम। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए देखें, बाइकर्स ने चूँकि आना है तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ा मुनज़्ज़म इनका CCTV नेटवर्क है। जी ज़बरदस्त। ये देखें, ये सामने जो आपको टेबल कुर्सी नज़र आ रही हैं, यहाँ हम बैठे थे कुछ देर पहले, अफ्तारी की हमने। अच्छा, यहाँ भी माशाल्लाह एक बेडरूम है, साथ इसके अटैच बात है। और सबसे बढ़कर हमें यहाँ वसेब एक्सप्लोरर की शील्ड्स भी नज़र आ रही हैं, जो कि साबका इवेंट्स में हमारे कायम राइडर्स वसूल कर चुके हैं। जी बिल्कुल, बैठ के दो आपने तो वसेब का यहाँ पे एक जो है वो बना रखा है, यादों को इकट्ठा किया हुआ है। सही सही, सही। अच्छा अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे अपना स्टोर बनाया हुआ है, डेडिकेटेड स्टोर है, जो कि इनकी जो बाइक और कैंपिंग के गैजेट्स हैं वो सब इन्होंने यहाँ बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में रखे हुए हैं। ज़बरदस्त, शौक़ को भरपूर अंदाज में माशाल्लाह पूरा कर रहे हैं। 3200 नंबर प्लेट से। जी बिल्कुल। और अल कायम राइडर्स की जो नंबर प्लेट्स हैं, इन पे अक्सर पे 3200 सब पे। ये अच्छा जी, इसकी क्या वजह है 3200 की? कोई ये हम बस लगवाते हैं जी, अपना जो सबसे पहले हमने बाइक ली थी वो 3200 3200 थी। हमारे मोबाइल नंबर है।
अच्छा अच्छा 32000786 ठीक है। उसी से ये फिर नंबर लिया था हमने। कुछ लोगों के जैसे लकी नंबर होते हैं या बस वैसे ही एक नंबर भी समझे जी, 3203 और 25 हो गया जी। अच्छा अच्छा सही जी, सही जी, सही ठीक 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 14 नंबर, 5 नंबर, 12 बिल्कुल। नंबर, 72 नंबर जो है ना, हम ठीक ज्यादा है। इसको इल्मुल अदाद का भी जी, यूज शगफ करते रखते हैं हैं आप। जी। हाँ बाकी बाहर बाइक खड़ी हैं जी, उनके भी हिसाब पे 3200 लगा हुआ है। सही 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 सही। आपके पेज पे भी अलकायम राइडर 3200 लिखा हुआ है। सही 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 3200 खड़े हैं जी। जी जी माशाल्लाह। अक्सर हम आपकी इनकी वीडियोस देखते रहते थे दोस्तों की, और आज हम यहाँ पहुँच भी गए हैं माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगा इन दोस्तों के साथ यहाँ पे मिल बैठना और गपशप आपकी करना। मेहरबानी है जी। और इंशाल्लाह 5-6 अप्रैल को यहाँ हम हाजिर होंगे अपने इंशाल्लाह, काफ़िले के साथ, इंशाल्लाह। और मज़ीद यहाँ पे रौनकें इंशाल्लाह होंगी। इंशाल्लाह जी, हम अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम बनाएंगे जी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम हैं कायम वाला में अल कायम राइडर्स के डेरे पर, और आज यहाँ इन्होंने हमें दावत इफ्तार पर मदऊ किया। और चूँकि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से हैं, तो खाने पीने की दावत पे हम भागे चले आए। लेकिन इसका असल मकसद था कि जो हमारा ईद उल फितर पे हमारा एक टूरिस्ट मीटअप यहाँ होने जा रहा है, कायम वाला टूरिस्ट गाला, और उसके साथ साथ दलाना कोह सुलेमान की हमारी एक एक्सपीडिशन राइड है, उसकी तैयारी के सिलसिले में और उसकी मुशावरत के सिलसिले में हम यहाँ हाजिर हुए। हमारे साथ फ़रूक शाह साहब थे, अब्दुल रऊफ़ शुजा साहब थे और फराज मलिक थे। हम शुक्रिया अदा करते हैं वसेब एक्सप्लोरर की जानिब से जनाब इमरान खुसा साहब का, अमीर मेहदी साहब, मुदस्सिर खुसा साहब, तसव्वुर खुसा साहब, और इनकी तमाम टीम माशाल्लाह बड़े एक्टिव बाइकर्स हैं। तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया या इससे कुछ ज़ायद इन्होंने हमें ज्वाइन किया। कोह सुलेमान, चोलिस्तान, मुल्तान, मुख्तलिफ़ राइड्स में इनकी शमूलियत रही, और बड़े अरसे से इनका इसरार था कि इनके इलाके में आएँ। ये कायम वाला भी एक तारीख़ी हैसियत रखता है, यहाँ पे बड़े कदीम हवेलियाँ हैं, पुराने इमारतें हैं, देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इनकी भरपूर दावत पर इंशाल्लाह हमने 5-6 अप्रैल 2025 ईद उल फितर के जो बाद वीकेंड आ रहा है, उसमें हमने एक बाइक राइड, और यहाँ इसी डेरे पर हमने एक कैंपिंग गाला का इनेकाद किया है, और हमारे मेज़बान अहबाब हमारे साथ हैं। जी अमीर मेहदी साहब क्या कहेंगे दोस्तों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया है ये इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, और हम डॉक्टर साहब के इंतहाई मशकूर भी हैं कि वो तशरीफ़ लाए, और उन्होंने हमें ये सिर्फ यहाँ पे हमें रहनुमाई देने के लिए आए हैं कि जी, क्योंकि ये हमारा पहला एक प्रोग्राम है जो हम गैदरिंग इकट्ठी कर रहे हैं यहाँ पे, कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से मुनज़्ज़म करना है और किस चीज़ में मतलब है कि ज़्यादा फोकस करना है। तो वो माशाल्लाह डॉक्टर साहब की सारी बातें जो है वो हमने सुनी हैं, और इंशाल्लाह उनकी जो रहनुमाई है उस पर अमल भी करेंगे। और अल कायम राइडर्स की तरफ से मैं तमाम दोस्त जितने भी CRC से हैं, वसेब एक्सप्लोरर से हैं, या कुछ ऐसे लोग जो राइडर्स हैं लेकिन किसी के साथ वो अटैच नहीं है, तो उनको भी हम मदऊ करते हैं वो आएँ और हमें खिदमत का मौका दें। और इंशाल्लाह हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी एक अच्छे तरीके से भरपूर खिदमत की जाए, और मुख्तलिफ़ आगे हमारे इलाके हैं आपको वहाँ ले जाया जाए और विज़िट कराया जाए, और इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। जी मुझे भाई सराकी में कुछ दोस्तों का अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब को दावत दी आसे उन्हें मेहरबानी और तशरीफ गए चाचा वसेब दी शफकत है वो आन ते एक सराइकी सारी बेल्ट है। असां कोशिश करने पे हैं कि भी सादा भी इन डॉक्टर साहब दी जी एफर्ट है उन्हें सादा भी हिस्सा होवे, असां भी अपना हिस्सा पा सकूँ। तो इंशाल्लाह असां हूँ तनाजुर दे विच डॉक्टर साहब उन्हें को गुजारिश की थी कि साकू एक इवेंट दियो, कैंपिंग नाइट होवे सारे कने सारे इलाके को भी लोग जानन सुनानन, और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब उनकी बहु शफकत है, और आज जो तशरीफ़ गए हूँ सिलसिले डिस्कस कीते से इंशाल्लाह 5 तारीख को 5 तारीख ना से 5 और 6 तारीख को इंशाल्लाह इतना सारे दोस्त आसो खिदमत का मौका देसो इंशाल्लाह, और असा तो भाला करेसो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बिल्कुल, बहुत ही ये खूबसूरत जगह है। हम आपको इसको डेरा को मज़ीद हिस्से भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे जो एक अहम चीज़ है वो इमरान भाई के हाथों का खाना है। इमरान भाई जो है इस डेरे के मोहतमिम हैं और यहाँ के जो हैं सीनियर अल कायम राइडर्स के हैं। इनकी शफकत है जो सबको लेके चल रहे हैं। तो इमरान भाई आप भी कोई पैगाम दें आने वालों को। मेहरबानी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह बाकी भाई होनी ने सारा कुछ तारुफ करा दिते, असां अपना इंतज़ार करे सूं सारे दोस्तों का तशरीफ़ गिनो सन, सब खिदमत का मौका दे सन इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो होगा।